नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गुरुवार को नक्सलियों के लिए ब्लास्ट में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। 2 दिन में जवानों पर इस तरह से ये दूसरा हमला है जिसमें जवान की शहादत हुई है। एसपी दिव्यांग पटेल ने घटना की पुष्टि की है। मामला परतारपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक महिला से बीएसएफ की और जिला पुलिस बल की टीम संयुक्त रूप से गश्त पर निकली थी। इसी दौरान सादा कटोला गांव के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इसकी चपेट में आकर बीएसएफ के हेड कांस्टेबल अखिलेश राय घायल हो गए। इसके बाद उन्हें कैंप लाया गया। कैंप में प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख हेड कांस्टेबल अखिलेश राय को पंखाजूर सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। नए संसद भवन की सुरक्षा में सेंध के मामले में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने कहा कि संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। जांच में सामने आएगा कि आखिर इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती उससे पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं है। उधर विपक्ष के अगर पुराना संसद भवन होता तो शायद ऐसा ना होता कि बयान पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि विपक्ष को तो मौका चाहिए कि वो कब अपना मुंह खोले। इसमें नए पुराने की क्या बात है। जब गृह मंत्री अनिल विज ने पूछा कि क्या हरियाणा विधानसभा की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, विज ने कहा वैसे तो सुरक्षा सभी की बढ़ी हुई होती है, लेकिन ये चूक कहाँ हुई ये जांच का विषय है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य आधार पर मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने 26 मई को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी। आप नेता जैन की अंतरिम जमानत इसके बाद से कई बार बढ़ाई जा चुकी है। जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत अर्जी खारिज करने की 6 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एसएससी शर्मा की पीठ ने ये उल्लेख करने के बाद जैन को राहत दी कि 9 दिसंबर को उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। पीठ ने कहा मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना हम अंतरिम आदेश का विस्तार करने के इच्छुक हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश को संबोधित कर रहे हैं। वो मीडिया और जनता के सवालों के जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा यूक्रेन पश्चिमी देशों के टुकड़ों पर जी रहा है। पश्चिमी देश लगातार उसे मदद भेज रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, लेकिन ये सप्लाई एक दिन रुक जाएगी। पश्चिमी देशों ने इस बात की पूरी कोशिश की कि रूस और यूक्रेन में कभी अच्छे रिश्ते न बन पाए। यूक्रेन में शांति तब होगी जब हम अपने मकसद को पूरा कर लेंगे। हमारा लक्ष्य अब भी पहले जैसा ही है। दुनिया देख रही है कि रूस अपने हितों के लिए लड़ने से नहीं डरता है। पुतिन ने कहा यूक्रेन को सेना से मुक्त करना हमारे एजेंडे में है। लोकसभा की सुरक्षा के सेंध के मामले में विपक्षी पार्टियों ने आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की। इस बीच 15 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। इनमें से 14 लोकसभा से सस्पेंड किए गए हैं, जबकि एक सांसद को राज्यसभा से निलंबित किया गया है। सदन से सस्पेंड किए गए सांसदों में टी.एन. प्रतापन, हिबी इडेन, ज्योमणि, रम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस बेनी, एस.आर. पार्थिबन, एस. वेंकटेशन और मणिकम टैगोर शामिल है। शीतकालीन सत्र के बचे समय के लिए लोकसभा से निलंबित डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कहा कि एक सांसद है जिन्होंने वास्तव में इन लोगों को आने के लिए पास दिए हैं। उस सांसद के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि हमने देखा है कि महुआ के मामले में क्या हुआ। जांच पूरी हुए बिना ही उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और इस सांसद को निलंबित भी नहीं किया गया। वो हमारे साथ संसद के अंदर है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को